गुड आफ्टरनून बच्चों। हमने प्रॉमिस किया था कि आज पढ़ाई से पहले हम एक्टिविटी करेंगे, तो हमारा लेसन चल रहा है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर और एक्सरसाइज 3.1 थी, पर उससे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे और एक्टिविटी का नाम है ये सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। एक ट्रायंगल कोई भी हो, उसके 3 एंगल जो बनते हैं हमारे, से एंगल 1 2 3, अगर तीनों एंगल को जोड़ा जाए यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ऐसा हम एक्टिविटी के थ्रू प्रूफ करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 180 डिग्री हमें पता होना चाहिए कैसा दिखता है। आप लोगों ने प्रोटेक्टर में देखा होगा 180 डिग्री कैसा बनता है। 180 डिग्री का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। अगर हम ये तीनों एंगलों को जोड़े और ऐसा स्ट्रेट लाइन हमारा आ जाए तो हमारा इसका मतलब होता है कि तीनों का सम 180 है। चलो एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले एक येलो पेस्टर शीट लेंगे। येलो पेस्टर शीट लेने के बाद उसको हम 20 से फोल्ड कर देंगे। ऐसे फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड कर लिया आप लोगों ने? देखिए फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद इसमें एक पॉइंट लेंगे और एक ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से कोई पॉइंट लेके उसे जोड़ लेंगे और ये हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा। बना लीजिए आप लोग साथ में। इस तरह से बना लेंगे। बन गया आप लोगों के ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल ऐसे मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद इसको तीनों एंगलों को कलर कर लीजिए। तीनों को कलर कर लीजिए। अब मैंने एक व्हाइट पेज दिया है, आप अपने रजिस्टर में करेंगे। एक सिंगल लाइन खींच लेंगे और ये जो हमारा ट्रायंगल था इसको अब हम काट लेंगे।
ये देखिए मैंने ट्रायंगल काट लिया, और अब इन ट्रायंगलों का हम नाम लिख देते हैं ताकि हम लोगों को पता चल सके कौन कौन सा ट्रायंगल है। मैंने इस ट्रायंगल का नाम लिखा ट्रायंगल 1, इस ट्रायंगल का नाम 2 और इस ट्रायंगल का नाम 3। तीनों एंगल आ गए। अब क्या करेंगे, यहां तक कर लिया आप लोगों ने? ओके, अब आपने काट लिया तो अब क्या करेंगे, देखिए इधर यहां से हमने एक ट्रायंगल का पहला एंगल निकाल लिया इस तरीके से। पहला ट्रायंगल का एंगल निकाल लिया, अलग कर लिया, और पहले का एंगल हम चिपकाएंगे अब अपनी कॉपी में। तो फेविकोल लगाया और इसको एंगल 1 को चिपका लिया। ये हमारा एंगल 1 था, हमने इसको चिपका लिया। अब हमारे पास क्या बचा, एंगल 2 और एंगल 3। अब एंगल 2 और एंगल 3 को कैंची लेंगे और बीच से काट लेंगे। अलग कर लिया 2 और 3। 1 कहाँ है, 1 चिपका लिया हमने। अब 2 पे भी हम फेविकोल लगाएंगे और इसको 1 के साथ चिपका दिया। यहाँ पे ध्यान देंगे टिप से टिप बिल्कुल छूनी चाहिए। और अब थर्ड एंगल बचा हमारा, इसको क्या किया, बिल्कुल 2 के साथ चिपका दिया। अब देखिए हमने तीनों एंगलों को जोड़ा तो हमारी स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गई। हमारी स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गई, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180। यानी कि तीनों को जोड़ा 1 2 3, तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180। ये एक्टिविटी था, इसको आप एक रजिस्टर के एक सिंगल पेज पे करेंगे, ठीक है। इसके नंबर मिलते हैं आपके, एक बार वापस रिकॉल करेंगे, थोड़ा दिखाएंगे। सबसे पहले हमने A4 शीट ली थी, उसका आधा किया, हमने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में 3 कलर भर दिए थे ताकि हमें बाद में पता चल सके, उनका नाम लिख लिया 1 2 3। फिर काट लिया, और काट के जब हमने उनके एंगल्स को चिपकाया तो हमने ये देखा कि तीनों एंगलों को जोड़ते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ते हैं। तो इसका मतलब होता है कि एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन 180 है, तो इसका मतलब इन सब का सम 180 होता है। आप लोगों ने कर लिया। गरिमा वेरी गुड। राजेश सिंह वेरी गुड।
अब हम आगे पढ़ेंगे, हम चलेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। इश्ता सिंह, वेरी गुड। चलिए एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है हाउ मैनी डायगोनल डज ईच ऑफ फॉलोइंग हैव। क्वेश्चन नंबर 2 वो पूछता है हाउ मैनी डायगोनल्स, हाउ मैनी डायगोनल्स। याद होगा आपको डायगोनल्स के लिए मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था, उससे बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर भी सबसे पहले है अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। अ कॉन्वेक्स सॉरी अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर मतलब एक क्वाड्रिलेटर सिंपल वाला, और इसमें हमें बताना है कितने डायगोनल है। हमने इनका नाम रख दिया ए बी सी डी। एक डायगोनल, दो डायगोनल, तो कितने डायगोनल हुए? नाम भी लिख दीजिए ए सी और बी डी। और ये कितने डायगोनल हैं? 2 डायगोनल। आपको याद होगा एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने कि अगर नंबर ऑफ साइड पता हो तो n इंटू n माइनस 3/2 डायगोनल होते हैं। यहाँ हमारे पास साइड है 4, तो 4 इंटू 4 माइनस 3 1/2 यानी 4/2 यानी 2 डायगोनल्स होते हैं। नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए बेटा। थैंक यू शुभम भारद्वाज, सपनम भारद्वाज। चलिए नेक्स्ट है अ रेगुलर हेक्सागन। चलिए हेक्सागन का देखते हैं। अब देखो बेटा हेक्सागन में 6 साइड होती है। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है हेक्सागन में? नंबर ऑफ साइड्स होती है 6। तो हेक्सागन बना लेते हैं पहले, और वो भी रेगुलर है। रेगुलर का मतलब हो गया सब साइड और सब एंगल बराबर हैं, ऐसे हेक्सागन को हम कहते हैं रेगुलर हेक्सागन। अब क्या किया, इसका नाम कर देते हैं। सबसे पहले इसका नाम रखा ए बी सी डी ई और एफ। अब इसके डायगोनल, इसके एडजेसेंट छोड़ के, ए के अगल बगल कौन है? एफ और बी। इसको छोड़ के बाकी लाइनें जो होंगी वो इसकी डायगोनल होंगी। तो ए से कौन कौन सी डायगोनल बन गई, यहां लिख लेते हैं। ए ई ए डी ए सी, ठीक है, 3 बन गई ए से। अब बी पे आए, बी से बी एफ, बी ई और बी डी, बी एफ, बी ई और बी डी। अच्छा यहाँ पे बी सी तो खुद साइड है, बी ए खुद वो है। अब सी से जोड़ो, सी से देखो, सी से बी और डी तो साइड है, सी से ए ऑलरेडी बन चुका है, सी से एफ नहीं बना, तो लिख दिया सी एफ। और सी से ई भी नहीं है, तो सी से ई, ठीक है। अब डी, डी से बगल में साइड कौन कौन सी है? डी सी और डी ई। तो डायगोनल कौन कौन से हो गए? डी बी, डी ए और डी एफ। इसमें से डी ए, डी बी पहले बना हुआ है, डी ए पहले बना हुआ है, डी एफ नया बना है, तो ये हो गया डी एफ। अब ऐसी कोई पॉइंट नहीं, ई के साथ सी से भी बनी है लाइन, बी से भी बनी है, ए से भी बनी है, पूरे कंप्लीट हो गए। ये टोटल कितने गिन लें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बने।
तो 9 डायगोनल हो गए। अब अपना फॉर्मूला निकालते हैं कि डायगोनल कितने होते, नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते, हमें कहा था n इंटू एन माइनस 3/2। n कितना है, 6 साइड है, और 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 3, 6 में 3 माइनस किया क्या आया, 3/2। 6 3 18, 18/2, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9। देखो ऐसे भी आया और हमने करके भी देख लिया, नोट कर लीजिए। रुचि त्यागी 9 साइड नहीं बेटा, 9 डायगोनल्स। गुड बेटा, वेरी गुड। कुछ बच्चे गेम खेल रहे हैं बेटा, ये गलत बात है। हाँ, बी 9 डायगोनल्स, वेरी गुड। नोट कर लिया आपने। नोट कर लिया, ओके। नाउ अ ट्रायंगल। अब बहुत अच्छा है, थर्ड पार्ट देखिए, अ ट्रायंगल। अ ट्रायंगल, देखिए बेटा, ट्रायंगल ऐसा होता है, 3 साइड। अब ट्रायंगल के जब हम ए के बगल में देखते हैं तो एडजेसेंट बी मिलता है और सी मिलता है, कोई और पॉइंट है ही नहीं, तो इसमें तो डायगोनल बन ही नहीं सकता कोई सा, तो इसमें हो गए नो डायगोनल। अब एक चीज देखो बेटा, क्या हमारा फॉर्मूला भी यही कहता है, चलो देखते हैं फॉर्मूला क्या था। नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 3/2। n क्या है, 3 है यहाँ पे। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड, तो ना n क्या है, नंबर ऑफ साइड, तो नंबर ऑफ साइड कितना है, 3। तो हमें देखो 3 इंटू 3 माइनस 3 कितना हुआ, 3 माइनस 3 0 हुआ, तो 0/2, और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तो 0 ही आएगा। तो 0/2, 0 को डिवाइड कर लो तो भी 0 आएगा। इसलिए हमारे कितने डायगोनल आए, 0 डायगोनल। नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला बेटा बहुत याद आगे काम आता है आपके ओलंपियाड में, इसलिए इसको जरूर लिखेंगे। नोट कर लिया बेटा, ओके। मिथिलेश मिश्रा, वेरी गुड बेटा। गुड आफ्टरनून बच्चों। मोनिका चौधरी, सॉरी अंशिका चौधरी, सजर फारूकी, सरोज वर्मा नोटेड, अनिल कुमार नोटेड, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे बच्चे हैं, टाइम से नोट कर लेते हैं। और क्या चाहिए हमें, चलिए अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को पहले करेंगे, फिर 3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पेन नीचे रखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे मैंने लिखा साइड, ठीक है। यहाँ पे हम ड्राइंग बनाएंगे और एंगल्स का सम की बात करेंगे, और ये हो गया सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। देखिए सबसे पहले 3 साइड, 3 साइड में ट्रायंगल होता है, और हमने अभी देखा था कि इंटरनल एंगल्स का सम, यानी कि अगर मैं इसके तीनों अंदर वाले एंगल, इंटरनल मतलब अंदर वाले, ये 1 2 3, ये जो 3 अंदर एंगल हैं, इनको जोड़ें तो कितना आंसर आएगा। अभी किया हम लोगों ने, बताइए कितना आया। आपको याद है हमने अभी एक्टिविटी की थी,
1 + 2 + 3 स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180, तो हमारा ये आया 180। ठीक, अब आते हैं 4 पे। 4 साइड से क्या बनता है क्वाड्रिलेटर, 3 साइड से क्या बना था ट्रायंगल, और 4 साइड से क्या बनेगा क्वाड्रिलेटरल। अब जब क्वाड्रिलेटरल बना बेटा, क्वाड्रिलेटरल बना, तो इसको ऐसे बना लेते हैं, ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटर। तो देखो इसके हमने क्या किया, इसके 2 ट्रायंगल बना दिए। अभी देखो ट्रायंगल कितना, ट्रायंगल 1 का ये 3 एंगल हो गए और ये इसके बाकी एंगल हो गए। अच्छा अब देखिए ये एक ट्रायंगल है, 1 + 2 + 3 कितना होगा 180, और 4 + 5 + 6 कितना होगा 180। अगर मैं पूरे एंगल जोड़ूं तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, एंगल पहले यहां से शुरू करते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 1 इक्वल टू निकालना है हमको। अब देखो ना 1 2 3 यानी 1 2 3, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180, और 4 5 6 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180, एंगल कितना आया 360। अब आते हैं 5 पे, और 5 क्या है पेंटागन। पेंटागन में कितनी साइड है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत रिस्पांस दे रहे हैं, अच्छा लगता है ऐसी क्लास को, बच्चे बहुत अच्छे हैं। पेंटागन में 5 साइड। चलिए 5 साइड पे मैंने ट्रायंगल बनाने शुरू किए, एक ट्रायंगल और ये बन गया दूसरा ट्रायंगल। अब देखो 1 2 3, पहला एंगल दूसरा एंगल, इसका नाम लिखा 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 6 7 9, ये 9 एंगल बने। अच्छा बेटा ये 3 का जोड़ के 180, ये 3 का जोड़ के 180, ये 3 का जोड़ के 180। 180 कितने बार जोड़ा हमने इसमें, इसमें देखो 180 एक बार जोड़ा था तो 180 × 1 आया था। इसमें 180 कितने बार जोड़ा था हमने 2 बार। यहाँ पे 180 कितने बार जोड़ रहे हैं हम 3 बार। जब 5 है तो 3 आया, जब 4 है तो 2 आया, जब 3 है तो 1 आया। 3 से 1 का डिफरेंस कितना है 2, 4 से 2 का डिफरेंस कितना है 2, 5 से 3 का डिफरेंस कितना है 2। तो हमने एक फॉर्मूला बना लेते हैं, और फॉर्मूला क्या कहता है कि जितनी साइड होगी, इफ n इज नंबर ऑफ साइड, इज नंबर ऑफ साइड, तो सम कितना होगा, सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल होगा n - 2 × 180। अब आप हमारे को साइड बता दो, हम एंगल निकाल लेंगे। नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे चलेंगे। हरीश भरद्वाज, हरकेश मीना, वेरी गुड बेटा। शबनम भरद्वाज, वेरी गुड बच्चे, कुछ बच्चे तो बहुत एक्टिव हैं। कुसुम पाल, भविष्य, SK यादव, मंगल प्रजापति, गौरी शंकर। शबनम भरद्वाज ने मुझसे पहले ही नोट कर लिया। अमृता मिश्रा 540 डिग्री, वेरी गुड। ओके, नोट कर लिया। अब थोड़ा सा इसका करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के ABCD पार्ट पे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट देखेंगे। इन्होंने दिया है साइड इज इक्वल टू 7। अगर 7 साइड है तो सम ऑफ ठीक है ऑल इंटरनल एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। n कितना है इस बार? साइड जो है 7। हाँ, जितने नंबर ऑफ साइड होगी वो n होता है, तो कितना हो जाएगा? 7 - 2 इंटू 180 इक्वल टू 7 - 2 कितना होता है बेटा? 5 इंटू 180 कितना हो गया? 900 डिग्री। बी पार्ट अब दे दिया है साइड इज इक्वल टू 8, हमारा एन भी यही है, तो फिर हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल। अच्छा, कई बार बच्चे कहते हैं सर बार बार फॉर्मूला लिखना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। जैसे हम बार बार खाना खाने के लिए हाथ धोते हैं, ऐसा ही फॉर्मूला लिखना भी जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला लिखने से बेटा कंसेप्ट क्लियर होता है और ये भी पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं। इंटरनल एंगल एन कितना है? 8 - 2 इंटू 180 मतलब 8 - 2 कितना हो गया? 6 इंटू 180 कितना हुआ? मल्टीप्लाई करिए। डिग्री सी पार्ट। वेरी गुड सुनील, भावना शर्मा, प्रेमचंद, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, कीप इट अप। नोट कर लीजिए। और ये डी पार्ट नोट कर लीजिए बेटा। संजय मंडल वेरी गुड। सुनीता पंडित थैंक यू बेटा, आप इंजॉय कर रहे हैं तो हम भी इंजॉय कर रहे हैं। आशुतोष राज नोटेड वेरी गुड। मीनू ठाकुर वेरी गुड। धर्मेंद्र सैनी, शबनम भारद्वाज, रीमा सिंह मैम ने जो कहा है उसको नोट करो बेटा, अपना रोल नंबर भी लिखो और नाम भी लिखो। ज्योति सिंह वेरी गुड। शोएब तकी वेरी गुड। गौरी शंकर वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं। यहां तक नोट कर लिया आपने। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है। देखिए, सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सम ऑफ कोऑर्डिनेटर कितना होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर कितना होता है? हमें पता है 4 - 2
इंटू 180 यानी 2 इंटू 180 यानी 360 डिग्री। अब वो कह रहा है कि अगर क्वाड्रिलेटरल ऐसा है तो हमें 360 मिलेगा। अगर हमारा कॉनकेव हो तो क्या कॉनकेव के लिए भी ये चलेगा फॉर्मूला? कॉनकेव, ये देखिए ये कैसा है, कॉनकेव है, और ये कैसा है, कॉन्वेक्स है। ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है, जैसे जो नॉर्मल क्वाड्रिलेटर होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं, और जो ऐसे अंदर जिसमें मैंने कहा था कि एक डायगोनल बाहर होगा, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कल, तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटर जो होगा उसके लिए वो कह रहा है कि ये बताओ इसके सम की इंटरनल सम, यानी कि इस एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, अगर ये चारों एंगल जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा? चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, हर पॉलिनोमियल के लिए जो सम ऑफ एंगल्स है वो हमेशा n-2 इंटू 180 होगा। तो इसका भी एंगल, इंटरनल एंगल का सम कितना होगा? 360, और इसका भी 360 डिग्री। नोट करना है, नोट कर लीजिए, ड्रॉ करना, थोड़ा ड्रॉ कर लीजिए तो याद रहेगा। प्रेरणा कमाल बेटा ये सही है। बेटा ये कौन बच्चा है बीच में इमोजी दे रहा है? बेटा वो करो, ये सब मत डालिए प्लीज। बंशीलाल रंगा, पेरेंट्स को बताया जाएगा, आप लोग अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो क्वेरी हो वो डालिए। हाँ, सेम फॉर्मूला फॉर कॉनकेव टू, वेरी गुड। ज्योति सिंह वेरी गुड। हमें भी ईस्ट एंड वेस्ट, मैथ इज बेस्ट, नो डाउट मैथ इज बेस्ट सब्जेक्ट। अमृता आई एम ऑल्सो वेरी इंजॉइंग। बेटा नोट कर लिया आपने? चलिए अब अगले पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बताया था, फिर से लिखा देता हूं। लिखिए, अ पॉलीगन whose all sides and angles are equal is called regular polygon. आदित्य वर्मा मैजिक ट्रिक। चलिए आज से आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक भी बताएंगे, अगली क्लास में बताएंगे। अनुराग मंडल प्लीज इमोजी पे भेजना बंद करिए, ये इससे क्लास डिस्टर्ब होती है बेटा। अब जिसके साइड और एंगल बराबर होंगे तो अब हम देखेंगे बेटा, और उसने पूछा है नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन विद 3 साइड। नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन विथ नंबर 1 3 साइड्स। बेटा 3 साइड अगर बराबर हो जाए तो क्या, पहले तो 3 साइड से क्या बनता है? ट्रायंगल। और ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, बताइए, कमेंट करके बताइए। आरसी सिंह, वी आर हैविंग अ रिलेशन फॉर इट ऑल्सो।
all the sides cannot be of 60 degrees. 60 degree is measurement of angle. Equilateral, very good. So it's equilateral triangle. Equilateral triangle. Then फोर साइड अगर बराबर हो जाए चारों साइड तो क्या कहेंगे बताइए? तो हम स्क्वायर कहेंगे। अच्छा, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर चार साइडें तो रोम्बस की भी बराबर होती है, फिर हम फोर साइड का जो रेगुलर पॉलीगन है उसे रोम्बस क्यों नहीं कहते? आप बताइए रोम्बस क्यों नहीं कहते? कमेंट करिए फटाफट, फिर मैं देखता हूं कितने बच्चों को बात समझ आई। रोम्बस क्यों नहीं कहते? स्क्वायर सही है, रोम्बस गलत है। क्यों गलत है रोम्बस? अनिक कुमार, आपने तो रोम्बस एग्जाम्पल गलत दिया बेटा। वेरी गुड। निशिकांत कोलगे, वेरी गुड। मुझे ये बताइए स्क्वायर क्यों कहते हैं? बताइए रोम्बस क्यों नहीं कहते? बताइए। Because angles are not equal, not diagonal. सरोज वर्मा, very good, very good, very good. नहीं, साइड्स डिफरेंट नहीं है। साक्षी सरदाना, साक्षी बेटा सारे रोम्बस के साइड्स बराबर होते हैं। ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। रोम्बस में ये एंगल जो होते हैं ये इसके बराबर और ये इसके बराबर तो होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? चारों एंगल बराबर चाहिए। चारों एंगल बराबर नहीं है, इसलिए पॉलीगन रोम्बस नहीं होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायरों में चारों एंगल बराबर होते हैं और 90 के होते हैं। चलिए अब आते हैं सिक्स साइड के। सचिन गलत आंसर है बेटा। चलिए अब आते हैं हमारे सिक्स साइड के। थर्ड सिक्स साइड देखो बेटा, फोर साइड के बाद ऊपर जो भी हो सबको हम रेगुलर करके वर्ड यूज कर लेते हैं। अगर सिक्स साइड है तो हम कह देंगे रेगुलर हेक्सागन। इनके अलग से नाम नहीं होते। अगर 8 साइड होती तो हम कहते हैं रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है। अगर 10 साइड होती तो हम कहते हैं रेगुलर डेकागन। नोट कर लीजिए बेटा फटाफट। मिथिलेश वेरी गुड। मिथिलेश मिश्रा तो मुझे लगता है सारी क्लासें अटेंड करता है। मैंने 6th में भी देखा, 7th में भी देखा। वेरी गुड। कुसुम पाल वेरी गुड। रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। हेक्सागोन शबनम भारद्वाज। कुसुम पाल वेरी गुड। चलिए अब आते हैं मजेदार क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। सुन करें बेटा, इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करूं, मैं कुछ बच्चों को बेसिक चीजें बताना चाहता हूं। एक बार और बिठा दूं मैं इसे? नोट कर लिया आपने? सीमा खन्ना पॉलीगन नहीं, रेगुलर पॉलीगन। बेटा ये इमोजीज भेजना बंद करिए प्लीज, इससे डिस्टर्ब होता है। अनिल जाखड़, चलिए बेटा इसे मिटाते हैं अब और हम सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे जाते हैं, जो सबसे मजेदार लेसन का हिस्सा है। चलो बेटा, अब सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। एक लाइन पे अगर दो एंगल बनते हैं, ठीक है बेटा, इनको कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। मतलब ए ये एंगल है, ये एंगल बी है, तो ये समझ लीजिए ए प्लस बी दोनों को जोड़ने से 180 आता है। और ऐसे एंगल को हम मतलब ऐसे एंगल के कपल को हम कहेंगे लीनियर पेयर। याद रखेंगे लीनियर पेयर, हमें पता होना चाहिए लीनियर पेयर, नहीं तो फिर हम कई क्वेश्चन में अटक जाएंगे। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, ये तो बहुत इजी है। इन्होंने एक हमें कोऑर्डिनेटर दिया और कोऑर्डिनेटर के 4 एंगल भी दिए और वैल्यू दे दी 50, 130, 120 x। अच्छा बच्चे कह रहे हैं ज्योमेट्री है तो थोड़ा ड्राइंग बनाना पड़ता है, टाइम दीजिए। तो ऐसा करेंगे, ड्राइंग के लिए जगह छोड़ दो, ये तुम्हारी बुक में भी है। पहले सॉल्यूशन लिख लो, इसके बाद क्लास खत्म होने के बाद आप ड्राइंग अच्छे से पेंसिल से बना लो, ठीक है। अब देखिए हम इसे कैसे करेंगे वो देखिए। 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x, चारों एंगल जोड़ेंगे तो कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर का कितना होता है आपको याद है? अच्छा चलो याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें याद नहीं है। तो 4 साइड है तो 4 माइनस 2 इंटू 180 यानी 2 इंटू 180 कितना हो गया ये 360। ये हमें अगर याद नहीं है तो भी निकाल सकते हैं, ये नहीं कि अगर साथ में उस वक्त तो 5 साइड आ गई हम भूल गए, ये याद ही नहीं करना है, हम तो बिल्कुल वही निकाल लेंगे। हमें फॉर्मूला याद है 4 माइनस 2, जितने साइड होगी उतने -2 कर लेंगे। अब इधर आ जाओ, इसको जोड़ो, 130 प्लस 120 250 प्लस 50 300, तो 300 प्लस x इतना हुआ, तो x कितना हुआ 360 माइनस 300 यानी कितना आ गया 60 डिग्री। नोट कर लीजिए। हरीश भारद्वाज, इट शुड बी 60 डिग्री, वेरी गुड। संजीव कुमार, राजकुमार, जयप्रकाश, बच्चे बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेरी गुड। पता है क्लास में 1.2 के बच्चे हैं और मैं देख रहा हूँ बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गुड। ईशन गोपाल, बेटा ये इमोजी नहीं भेजेंगे, आंसर देंगे, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। शबनम भारद्वाज एक कदम आगे चल रही है, नोट कर लिया बेटा। कैरिस आंसर सीम टू बी 60 डिग्री नहीं बेटा, 60 डिग्री ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट चलेंगे। बी पार्ट की ड्राइंग मैं बनाता हूं, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, मिटाते हैं। इस बार क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास x है, फिर 70 है, फिर 60 है। अब यहाँ क्या बचा, ये 90 दिया हुआ था आपको। जब ऐसा एंगल का निशान बना हो ना तो इसका मतलब 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 है तो ये कितना होगा, दोनों को मिला के कितना था 180 होता है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ 180 माइनस 90 लिख देता हूँ। मुझे नहीं पता कितना है, ये 90 है, ये दोनों को मिला के 180 है, ये कितना हुआ 180 माइनस 90, तो मैंने 180 माइनस 90 लिख दिया। अब x प्लस 60 और 70 जोड़ा 130 और 180 में 90 काटा 90, और इधर मेरे पास 4 साइड थी इसलिए 360 आ गया इसका। अब यहाँ जोड़ेंगे x प्लस 0 का 0, 19 और 9 और 13, 13 और 7 20 और 2 22, x इज इक्वल टू 360 माइनस 220। आगे आप कैलकुलेट करिए और लिख लीजिए, बताइए कितना आया। बेटा कुसुम सबको टाइम अलॉट है बेटा, मैं 4 o'clock तक, चलिए देखता हूँ 5 मिनट और आगे क्लास ले लूंगा। गौरी वाजपेयी, थैंक यू बेटा। अच्छा ओके कुसुम पाल, आई विल कंटिन्यू। आप लोग मुझे जवाब देते रहें, बस इसके बाद मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, आप मुझे जवाब देते रहें। नहीं कर, अल्पना वर्मा करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी नहीं लगेगी बेटा,
क्योंकि इसमें ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं लगेगा। 140 डिग्री, वेरी गुड, नोट कर लीजिए फटाफट। इसका सी पार्ट करेंगे। चलिए इसका अगला पार्ट करेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं लगता बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल वहां होता है जहां पे दो साइड आमने सामने वाले एंगल को वर्टिकली कहते हैं, इसलिए यहां वर्टिकली नहीं लगेगा। चलिए पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी बहुत अच्छा है, ऐसा है चित्र कुछ, और इन्होंने कहा ये एक्स है, ये x है, ये 30 दिया है, ये एंगल दिया नहीं है, लेकिन ये वाला दिया है 70 और 60। बेटा सबसे पहले देखो कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 साइड है। 5 साइड के लिए कितना होता है सम, पता नहीं, हम देख लेंगे, ठीक है। 5 साइड के लिए होगा 5 - 2 × 180 यानी 3 × 180 यानी 83 जा। टेबल याद करना है, बिना टेबल के काम नहीं चलेगा बेटा। ओके, यहां तक हो गया 540। अब इधर आते हैं, सारे एंगल जोड़ते हैं। पहला एंगल है 30, दूसरा एंगल x, तीसरा एंगल, ये एंगल कितना है, तो ये दोनों मिला के क्या है 180 है, तो हमने इसको लिख दिया 180 - 60 प्लस ये कितना है 180 - 70 और प्लस x, और एक और एंगल है प्लस x। अब जोड़िए 30 प्लस x प्लस 180 में 60 कटा 120, 180 में 70 कटा 110 प्लस x और x मिला के कितना हो गया 2x, और इसको जोड़िए तो बाकी को 120 प्लस 30 150 10 60 और 1 260। अब 2x = 540 - 260, बताइए कितना आंसर आएगा, फटाफट करिए। हाँ भीमराज बेटा, अगर टेबल पढ़ लिया हमने तो हमें 100% हमारा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। 540 में पहले माइनस करके बताइए 260 कितना हुआ। आंसर मत निकालिए, मैंने कहा था आंसर नहीं चाहिए मुझे। चलिए अगला पार्ट आपके लिए होमवर्क है। नोट कर लिया, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 करा देता हूं। नोट कर लीजिए बेटा फटाफट। छोड़ के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए बेटा, अब ये एंगल तो हमें पता नहीं है, ये पता है 30 है, ये है 90, ये 90 है।
तो हमें पता लगाना है x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा। चलिए सबसे पहले हम क्या निकाल लें, हम निकाल लेते हैं ये वाला एंगल, अंदर वाला एंगल। इसका मैं एक नाम लिख लेते हैं, हम ले लेते हैं ये ट्रायंगल का नाम है ABC। तो इस एंगल का नाम लिख दिया हमने एंगल B। तो हम लिखेंगे 90 प्लस 30 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। तो एंगल B इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 90 और 30 120 यानी 60 डिग्री। अब हमारे पास ये आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो x कितना होगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 यानी 90। y कितना होगा, 180 माइनस 60 यानी 120। और ये क्यों होंगे ऐसा, हमेशा ज्योमेट्री में रीजन लिखते हैं। तो 180 माइनस 30 कितना हुआ, 150 डिग्री। और ये तीनों ऐसे इसलिए हैं क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्या है ये, लीनियर पेयर। एक ही लाइन में आए, देखो एक लाइन में दो एंगल, एक लाइन में दो एंगल, इस लाइन में भी दो एंगल, इस लाइन में सॉरी दो एंगल, ठीक है। एक्स वाई जेड आ गया। अब उसने कहा फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ दीजिए। 90 प्लस 120 प्लस 150 इज इक्वल टू 360 डिग्री। नोट कर लीजिए। राम अवतार ने नोट कर लिया, वेरी गुड बेटा। जय प्रकाश चौधरी, वेरी गुड। अपना इंट्रोडक्शन। संजय भी मुझे टाइम नहीं बताएंगे, आप अपना काम करो बेटा, नोट करो। वेरी गुड। मिथिलेश मिश्रा, वेरी गुड। चलिए क्लास क्लोज करेंगे, होमवर्क देखें। तो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 3.1 का, एक तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 7 का 2nd पार्ट। बाकी सारे एक्सरसाइज हमने की हुई है। बस ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। एंजॉय करिए बेटा, सेफ रहिए, बाहर नहीं निकलिए, एक्टिविटीज भी हैं, बहुत एंजॉय करिए बेटा। ऑल द बेस्ट।